साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी को तीज के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए तीज स्पेशल साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, घर परिवार की बात है। तीज का त्यौहार आने वाला था। विमला जी की दोनों बहुओं के मायके से तीज का सामान भर भर कर उनके भाइयों के द्वारा पहुंचा दिया गया था। छोटी बहू निशा का ये शादी के बाद पहला त्यौहार था। अब चूंकि निशा के माता पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो जाने की वजह से निशा के चाचा चाची ने ही उसे पाला था और हमेशा हॉस्टल में रहने की वजह से निशा को रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। पढ़ने में होशियार निशा को कॉलेज के तुरंत बाद ही नौकरी मिल गई। विवेक और निशा दोनों एक ही कंपनी में थे, जहां दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। घर वालों ने भी बिना किसी आपत्ति के दोनों की शादी करवा दी। आज जब निशा ने देखा कि उसकी जेठानियों के मायके से शगुन में ढेर सारा सुहाग का सामान, साड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयाँ आई हैं, तो निशा को अपना कद छोटा लगने लगा। मायके के नाम पर उसके चाचा चाची का घर तो था, परंतु उन्होंने निशा के पिता के पैसों से बचपन में ही निशा का हॉस्टल में दाखिला करवाकर अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी और अब शादी करवा कर तो उसकी इतिश्री कर ली थी। आखिर उसका शगुन का सामान कौन लाएगा, ये सोचकर निशा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जेठानियों को हंसी ठहाका करते देख उसे लगता कि शायद मेरी दोनों जेठानियां मिलकर मेरा मजाक बना रही हैं। आज उसे पहली बार अपने माता पिता की कमी खल रही थी। अगले दिन निशा की सास विमला जी ने निशा को आवाज़ लगाते हुए कहा, निशा बहू, जल्दी से नीचे आ जाओ, देखो तुम्हारे मायके से तीज का शगुन आया है। ये सुनकर निशा भागी भागी नीचे उतरकर आंगन में आई और बोली कि चाचा चाची आए हैं क्या माँ जी? कहाँ हैं? मुझे बताया भी नहीं कि वो लोग आने वाले हैं। निशा एक सांस में बोलती चली गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके चाचा चाची भी कभी आ सकते हैं। तभी विमला जी बोली, अरे नहीं बहू, तुम्हारे चाचा चाची नहीं आए हैं, बल्कि भाई और भाभियाँ सब कुछ लेकर आए हैं। निशा चौंक कर बोली, पर माँ जी, मेरे तो कोई भाई नहीं है। फिर विमला जी ने कहा, ड्राइंग रूम में जाकर देखो, वो लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। विमला जी ने फिर आंखें चमकाते हुए कहा और निशा कश्मकश में उलझी। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई ड्राइंग रूम में गई तो उसने देखा कि उसके दोनों जेठ जेठानी वहाँ पर सारे सामान के साथ बैठे हुए थे। पीछे पीछे विमला जी भी आ गई और बोली, भाई तुम्हारे मायके वाले आए हैं, खातिरदारी नहीं करोगी क्या? निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी अपनी सास को देखती तो कभी बाकी के लोगों को। उसके मासूम चेहरे को देखकर सबकी हंसी छूट गई। विमला जी बोली, कल जब तुम्हारी जेठानियों के मायके से शगुन आया था तो हम सबने ही तुम्हारी आंखों में वो नमी देख ली थी जिसमें माता पिता के ना होने का दुख समाया था। मायके की महता हम औरतों से ज़्यादा और कौन समझ सकता है भला। इसीलिए हम सभी ने मिलकर तय कर लिया था कि आज हम सब एक नया रिश्ता कायम करेंगे और तुम्हें तुम्हारे मायके का सुख ज़रूर देंगे। निशा को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन रिश्तों से उसे कल तक मजाक बनने का डर सता रहा था, उन्हीं रिश्तों ने आज उसे एक नई सोच अपनाकर उसका मायका लौटा दिया था। निशा की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। साथ संगत जी, समाज में एक नई सोच को जन्म देने वाले उसके ससुराल वालों ने निशा के कद को ऊंचा कर दिया था। साथ ही साथ अपनी बहू के ससुराल को ही अपना पीहर बनाकर समाज में उनका कद बहुत ऊंचा उठ चुका था। और उसके बाद निशा अपना तीज का त्यौहार जिंदगी भर नहीं भूली। साथ संगत जी, एक दूसरे घर परिवार की बात है कि उस परिवार की बहू कामिनी की शादी के बाद उसका पहला त्यौहार तीज का आ रहा था। कामिनी के पिता एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। दो बेटियों और एक बेटे के पिता। अब कामिनी सबसे बड़ी थी, सुंदरता की जीती जागती मिसाल, मन मोहिनी और मृदु भाषिणी, सरल और मासूम, निश्चल लेकिन समझदार और सुलझी हुई। अब कामिनी के लिए उनकी पड़ोसन ने उसकी माँ से एक अच्छा रिश्ता बताया। कामिनी के घर की हालात तो उन पड़ोसन से छुपी ना थी, लेकिन कामिनी और उसके परिवार की शराफत की वजह से रिश्ता तय हो गया। जल्दी ही शादी भी हो गई।
कामिनी के माता पिता ने अपनी हैसियत अनुसार ही शादी की। उन पर ना किसी तरह का दबाव था और ना ही कोई मांग। कामिनी के ससुराल वाले काफ़ी पैसे वाले थे। कामिनी के पति अनुज की अच्छी नौकरी थी। ससुर जी की कपड़े की दुकान थी और जेठ जी की भी अच्छी नौकरी थी। कामिनी के सास ससुर भी अच्छे और समझदार थे। शादी के बाद कामिनी को पता चला कि उसकी जेठानी भी एक गरीब घर की ही बेटी है। कामिनी के घर से तीज पर कुछ उपहार आए, जिसमें थोड़े से फल, मिठाई और एक हल्की सी साड़ी सासू माँ के लिए और एक सूट कामिनी का और 500 रुपये। कामिनी की जेठानी का भी भाई आया और वो सासू माँ और ससुर जी के लिए महंगे कपड़े, जेठ जी के कपड़े, जेठानी जी के लिए महंगी साड़ी और सोने के झुमके, फल, मिठाई, मेवे और 5,000 रुपये और कामिनी की शादीशुदा ननद के लिए भी उपहार भेजे थे। ये सब देखकर कामिनी को लग रहा था कि उसकी सासू माँ उसे ज़रूर ताना मारेगी कि कामिनी, तुम्हारे मायके से क्या आया है। कामिनी की जेठानी ने पूछा तो कामिनी ने बिना किसी झिझक के सामान दिखाया और बोली, मेरी माँ ने यही भेजा है बड़े प्यार से। सामान देखकर कामिनी की जेठानी मजाक उड़ाने के अंदाज में बोली, वाह, बहुत बढ़िया। तो वो सासू माँ, जिसे कामिनी ने कभी भी किसी से गलत तो क्या ज़्यादा बोलते हुए भी नहीं देखा था, आज पहली बार बोलते देखा। सासू माँ बोली, जो भी भेजा समधी जी और समधन जी ने बड़े प्यार और मान सम्मान से भेजा है और कामिनी ने भी बिना किसी छल कपट या चालाकी के वही सामान दिखाया है। ये कामिनी की सच्चाई और सरलता है। नहीं तो अगर वो भी चाहती तो अपने माता पिता के यहाँ पैसे भेजकर तीज के लिए मायके से बढ़िया उपहार मंगवा सकती थी। लेकिन इस बेचारी को ना तो चालाकी आती है और ना ही झूठ और छल कपट। हमें भी उपहार नहीं, बहू के गुण प्यारे हैं। कामिनी की जेठानी सब समझ चुकी थी और वो नज़रें झुकाए खड़ी थी, क्योंकि कामिनी की सास को पता था कि कामिनी की जेठानी ने ही अपने मायके में पैसे भेजकर बोल बोल कर ये सारे उपहार मंगवाए हुए थे। और आज तो कामिनी की जेठानी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी सासू माँ सारी सच्चाई जानती है, क्योंकि उसकी सास तो 2 सालों से चुप थी, जबकि वो सब जानती थी कि बड़ी बहू के मायके से उपहार किसके पैसों से आते हैं। अब ये तो कामिनी की सास का बड़प्पन था कि वो अपने बहू बेटे के रिश्तों में दरार नहीं डालना चाहती थी, और आज तो कामिनी के सीधेपन के कारण उन्होंने अपनी बड़ी बहू की सच्चाई इशारों इशारों में ही बयान कर दी थी। और कामिनी ये सोचकर खुश थी कि उसकी सासू माँ कितनी सरल और महान है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।